जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बाइनेंस की एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप बिगिनर्स के लिए टूल जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो जो है उसमें हम फ्यूचर ट्रेडिंग जो है उसको हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह बिगिनर्स जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में एंटर हो सकते हैं। फ्यूचर की जो वॉलेट है उसके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी फ्यूचर के अंदर जो है बिल्कुल अमाउंट नहीं है इस वक़्त मेरे ख़्याल में। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा-सा नेटवर्क का इश्यू है। तो इस वक़्त देखें कि हमारी फ्यूचर वॉलेट के अंदर बिल्कुल अमाउंट नहीं पड़ी। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, अपने फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो है अमाउंट लानी है। तो इस वक़्त मेरी जो अमाउंट है वो पड़ी है स्पॉट के अंदर। तो हम जाएँगे स्पॉट के ऑप्शन में, इसके बाद यहाँ पर आपको आ रहा होगा ट्रांसफ़र का ऑप्शन नज़र। इसके बाद यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र का ऑप्शन एक नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करना है आपने और उसके बाद यहाँ पर आपने वॉलेट सेलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे स्पॉट वॉलेट पहले से ही है। यहाँ पे हमने स्पॉट से फंडिंग भी लाना है, तो यहाँ पे फ्यूचर है, फ्यूचर को चेंज यहाँ पे फंडिंग है। यहाँ पे फंडिंग है तो फंडिंग को चेंज करके हमने यहाँ पे फ्यूचर का लाना है। तो यहाँ पे फंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम फ्यूचर जो नज़र आ रहा है ये यूएसडी वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? तो हम आ गए फ्यूचर के ऊपर। इसके बाद अमाउंट हमारी यूएसडीटी में ही होनी चाहिए, उसके बाद मैं मैक्स कर देता हूँ। तो मेरे पास इस वक़्त अवेलेबल बैलेंस जो है वो $9 है। तो मैं कन्फर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ और हमारे फ्यूचर के अंदर जो है वो अमाउंट पहुँच चुकी है, ठीक है? तो हम अब जाते हैं फ्यूचर में, इसको रिलोड करते हैं और हमारे फ्यूचर के अंदर अमाउंट आ चुकी है। अब हमने करनी है ट्रेड। अमाउंट हमारे फ्यूचर वॉलेट में आ गई, अब हमने ट्रेड करनी है। तो ट्रेड के लिए आपने अब यहाँ पर सिंपली आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, यूएसडी है, कॉइन है, ऑप्शन है, बॉट है, कॉपी ट्रेडिंग, इनको आपने इग्नोर करना है क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग ही सही है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में आ गए हैं, ठीक है, तो फ्यूचर ट्रेडिंग में बेसिक कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यूएसडी सेफ है आपके लिए, यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए यही सेफ है, ठीक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। उसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो होता है, आपने कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है, जो पेयर्स होती हैं उनके बने हुए, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओएम यूएसडीटी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप कोई सा भी एक पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। पेयर किस तरह सेलेक्ट करते हैं, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह आप पेयर सेलेक्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर एलटीसी को उठा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, वो है यहाँ पे आइसोलेटेड लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करते हैं। आइसोलेटेड पे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रॉस का, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रॉस का और उसके बाद आइसोलेटेड का। अब इनमें फ़र्क क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्रॉस में ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने $10 की ट्रेड लगाई, $10 की ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, ठीक है? और $10 से ज़्यादा का लॉस स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो आपकी ट्रेड के अलावा जो आपके वॉलेट्स में अमाउंट पड़ी है, ठीक है? वो भी कट होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने $10 की ट्रेड लगाई, $15 का नुकसान हो रहा है, ठीक है? तो जो $5 एक्स्ट्रा होंगे वो आपके दूसरे वॉलेट में जो पड़े हैं, उससे कटना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपकी ट्रेड बिल्कुल नुकसान में ज़्यादा जा रही है, कोई भी कॉइन है वो ज़्यादा डंप कर गया, तो आपकी जो अमाउंट दूसरे वॉलेट्स में पड़ी है वो भी कटना शुरू हो जाएगी और आपको लॉस हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है नए बिगिनर्स हैं तो आपको आइसोलेटेड मैं रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ये बेस्ट चीज़ है। इससे ऐसा है कि अगर आपने $10 की ट्रेड लगाई, आपको $10 का ही नुकसान होगा। अगर नुकसान हुआ तो $10 का ही होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है? तो आइसोलेटेड बेस्ट है मेरे ख्याल में आपके लिए। उसके बाद बात करते हैं लेवरेज। लेवरेज का बेसिक कांसेप्ट है, यहाँ पे लेवरेज आपको शो हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे लेवरेज का बेसिक कांसेप्ट समझ लेते हैं। लेवरेज का मेन ये है, कोई चीज़ उधार लेना, ठीक है? बाइनेंस से हम उधार लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे $10 लगाता हूँ और मैं उधार लेता हूँ इनसे 10 गुना का, ठीक है? यहाँ पे हम 10x कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 10x, तो हमारे 100 यूएसडीटी की जो है ना वो ट्रेड लगेगी, ठीक है? तो ये उधार लेना इसे कहते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं आपको हाइली रिकमेंड करूँगा कि आप 5x टू 10x की लेवरेज ही यहाँ पे रखें, इससे ज़्यादा की ना रखें, क्योंकि फिर रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं मार्केट की और जो बाकी फीचर्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक मार्केट है, यहाँ पे लिमिट है, स्टॉप लिमिट और वगैरह, ये चीज़ें मैंने आपको पहले एक वीडियो में बता दिया, आपने जाकर वो देख लेनी है। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो अगर मैं इस वीडियो में इन चीज़ों तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले करना क्या है, आपने बाइनेंस के ऐप को ओपन करना है, जैसा कि हमने ओपन किया हुआ है। उसके बाद आपने आ जाना है वॉलेट के ऑप्शन पर। जी, तो वॉलेट के ऑप्शन पे आ गए। अब यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के वॉलेट नज़र आ रहे हैं। स्पॉट है, फंडिंग, अर्न, फ्यूचर, मार्जिन वगैरह, वगैरह। तो आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो आपकी जो अमाउंट हो डिस्क्राइब करना शुरू कर दूँ, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने एलटीसी का कॉइन जो है वो सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने अमाउंट टाइप करनी है कि मुझे मार्केट रेट पर कितने यूएसडीटी में एलटीसी खरीदनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस वक़्त इसकी प्राइस चल रही है 91.4 के आस-पास।
आस-पास चल रही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पे लाइन है, इसका मतलब है कितनी परसेंटेज आप कैपिटल करना चाहते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर $10 पड़े हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड लेनी है, तो आपने $2 की लेनी है। क्योंकि अगर आपके पास $10 लगे हुए हैं और आप बिगिनर्स हैं, अगर आप 10 के 10 लगा देंगे, तो आपके लिए ये नुकसान होगा, ठीक है? तो हमेशा 5% अपने कैपिटल का यूज़ करें, परसेंटेज को हिसाब से चला करें। ट्रेडिंग करनी है, तो उसमें परसेंटेज को आपने एक अहम कड़ी समझना है, ठीक है? तो ये हो गया आपने कैपिटल यहाँ पे किस तरह लगाना है। उसके बाद बात करते हैं टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस की, ठीक है? तो टेक प्रॉफिट का मतलब है कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है? कितने मतलब आपने मतलब इस वक़्त इसकी प्राइस इस तरह चल रही है 91 की और मैं ट्रेड लेता हूँ लॉन्ग की, ठीक है? तो मैं इसका लगाता हूँ कि टारगेट जब भी ये 95 पे जाए तो मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए, यानी कि इतना मेरा 95 का प्रॉफिट है, $95 का। और अगर स्टॉप लॉस का मतलब है कि अगर ये नीचे आए तो कितनी नीचे आए तो मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। थोड़ा-सा नुकसान हो और मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कि $90 का या फिर 89 यूएसडीटी का लगा देता हूँ कि 89 पे अगर इसकी प्राइस आए, तो मेरी जो है ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाए। थोड़ा-सा नुकसान हो, ट्रेड क्लोज़ हो जाए, ठीक है? तो ये था यहाँ पे टेक प्रॉफिट एंड जो स्टॉप लॉस है, उसका कांसेप्ट, ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, बाय का एंड सेल का, ठीक है? तो इसका एक दूसरा कांसेप्ट है लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है? बाय और लॉन्ग ये एक चीज़ है। ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि ये जो बाय या लॉन्ग है, ये एक चीज़ है, ठीक है? उसी तरह सेल या फिर शॉर्ट है, तो ये भी एक चीज़ है। अगर आपको कोई कहे कि शॉर्ट करना है तो इसका मतलब कि सेल ही करना है, ठीक है? और फ्यूचर ट्रेडिंग में ये ऑप्शन है कि अगर कोई नीचे जाएगा, डंप करेगा, तब भी आप इसको से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अगर ये बाय में जाएगा, तब भी आप इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये बाय एंड सेल का जो है ना एक बेसिक कांसेप्ट है। इनको हम लॉन्ग या शॉर्ट भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब मैं एक ट्रेड लगा के आपको दिखा देता हूँ कि ट्रेड लगाई किस जगह जाती है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पेयर सेलेक्ट करना होता है। पेयर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। आपने इस पे क्लिक करना है, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का पेयर सेलेक्ट कर लें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे एथिफाई को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आ गया है। अब क्या करना है यहाँ पे मैंने सबसे पहले है यहाँ पे मार्जिन या फिर क्रॉस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे आइसोलेटेड इसको करना है। ये मैं चाहता हूँ कि ये ट्रेड आइसोलेटेड ही रहे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं आइसोलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? हमारा आइसोलेट सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लेवरेज सिलेक्ट करता हूँ कि लेवरेज कितनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 10x की लेवरेज कर लेता हूँ। उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मैं अमाउंट टाइप करनी है कि मैं कितने यहाँ पे लगाना चाहता हूँ अमाउंट। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास $9 पड़े हैं, तो मैं उसका 25% ही यूज़ करना चाहता हूँ। उसके बाद टेक प्रॉफिट कि हमारा जो टारगेट है वो कितना होना चाहिए। इसके बाद इसकी प्राइस चल रही है 493 के करीब, ठीक है? 4.93 चल रही है। यहाँ पे हम ज़्यादा इसका चार्ट खोल के एक बार देख लेते हैं कि कौन-सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। सबसे पहले ट्रेड के लिए आपने ट्रेंड को जानना ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड अगर ऊपर का है तो आपने हमेशा ऊपर की ट्रेड लेनी है। ट्रेंड के खिलाफ अगर आप ट्रेड लेंगे तो फिर आपके लिए नुकसान है, ठीक है? तो या इस वक़्त जो है ये अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। चलिए मैं आपको 1-2 मिनट के लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ट्रेड लेनी किस तरह है, ठीक है? इस वक़्त इसकी प्राइस ऊपर जा रही है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही इसकी प्राइस 5 हो, ठीक है? $5 पर, तो ये मेरा ट्रेड यहाँ पे क्लोज़ हो जाए, ठीक है? मेरा प्रॉफ़िट इतने तक ही है। स्टॉप लॉस में क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर इसका लॉस हो तो 5 4 पॉइंट यहाँ पे 9 है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 8, 8 5 कर लेते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हमारा ये स्टॉप लॉस भी लग गया। अब क्या करना है मैंने ऊपर की ट्रेड लेनी है यानी कि बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है? या फिर लॉन्ग कह लें। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी डिटेल बताई गई है। इसके बाद कन्फर्म कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी जो ट्रेड है वो लग गई है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ट्रेड लग गई है। और यहाँ पे आप इसको ट्रेड को स्टॉप किस तरह करना है, लेवरेज मेंटेन वो किस तरह करनी है, वो आपको यहाँ पे समझ लें थोड़ा-सा। यहाँ पे देखिए मार्जिन मेरे यानी कि टोटल जो मैंने ट्रेड में लगाया हुआ है, वो कितना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कि एंट्री प्राइस आपकी क्या है, ठीक है? और उसके बाद देख लें यहाँ पे आपकी जो है मार्केट यानी कि इस वक़्त मार्केट प्राइस क्या चल रही है। उसके बाद यहाँ पे साइज़ का बताया गया है, लेवरेज के हिसाब से, लेवरेज आपने जितनी लगाई है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है टीपी एंड एस। टीपी की शॉर्ट फॉर्म है टेक प्रॉफिट एंड एसएल का मैंने स्टॉप लॉस, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें एक बार, यहाँ पे देख लें कि क्या है। परसेंटेज में आप चेंज करना चाहें तो ईज़ी होगा क्योंकि आप बिगिनर्स हैं। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो यूएसडीटी लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे आरओआई कर लेना है, ठीक है? इससे परसेंटेज का पता चलता है। मिसाल के तौर पर मैंने जो ट्रेड लगाई है, उसका अगर मुझे 40% भी प्रॉफ़िट हो, तो मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए। उसी तरह स्टॉप लॉस में हम इसको परसेंटेज में कर लेते हैं कि अगर 20% का मुझे यहाँ पे लॉस हो, तो मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जाए, ठीक है? इसके बाद हम कन्फर्म कर देंगे, तो हमारी जो है ट्रेड के जो टीपी है या फिर एसएल है, वो ऑटोमैटिकली यहाँ पे फिक्स हो गया है। अब हमारे यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, जैसे ही अगर हमें प्रॉफ़िट होगा, तब भी ऑर्डर क्लोज़ हो जाएँगे, अगर हमारे स्टॉप लॉस हिट होगा, तब भी ऑर्डर क्लोज़ हो जाएँगे। तो इस तरह से ट्रेड ली जाती है। अब ट्रेड क्लोज़ किस तरह करनी है? मिसाल के तौर पर आपने ट्रेड क्लोज़ करनी है, तो यहाँ पे आपको एक क्लोज़ का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अब मिसाल के तौर पर एक मैं आपको टिप्स यहाँ पे देता हूँ कि आपकी जो है टारगेट है, आपने 2 टारगेट रखे हुए हैं। तो जैसे ही पहला टारगेट अचीव हो, आपने क्या करना है, यहाँ परसेंटेज की ऑप्शन है यहाँ पे 50% आपने करके यहाँ पर आपने जो है ट्रेड अपनी क्लोज़ कर देना है। मिसाल के तौर पर आपका टारगेट 1 हिट हुआ है, आपने 50% की ट्रेड ऑफ कर देनी है। उसके बाद आपका टारगेट 2 हिट हुआ है, तो फिर आपने सारी की सारी ट्रेड ऑफ कर देनी है। ये परसेंटेज के हिसाब से आपने ट्रेड क्लोज़ करनी होती है। ठीक है? तो ये था फ्यूचर ट्रेडिंग का बेसिक कांसेप्ट, बेसिक चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद मैं बाइनेंस की एक प्लेलिस्ट जो बना रहा हूँ, आपने उसको देखना है। मैं बाइनेंस की हर एक चीज़ जो कि एक बिगिनर्स को जानना ज़रूरी है, वो
वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।